ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, संवेदा ई क्लास में मैं आप तमाम तलबा का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। बच्चों, मेरा नाम क़ाज़ी सैयदा अस्मा है। मैं गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल निड़गुंदा ताल्लुक़ा चिंचोली ज़िला कलबुर्गी में मददगार मौल्लमा हूँ। बच्चों, आज हम जमाते शुशुम का इल्म रियाज़ी का सबक नंबर 4 ज्योमेट्री के बुनियादी तसव्वुरात के चौथे और आखिरी पीरियड का आगाज़ करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप तमाम लोग निहायती गौर से इस सबक को सुनिए और ज़रूरी नुकात को लिखिए। अच्छा बच्चों, हमने पिछले पीरियड में क्या पढ़ा था वो आपको याद ही होगा। चलिए उस पर एक नज़र डालते हैं। तो पिछले पीरियड में हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने मुनहन्नी के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की थी, उसकी मिसालें देखी थी, कसीर ज़िलई के बारे में जाना था और आखिर में हमने ज़ाविये के मुतल्लिक़ मालूमात हासिल की। उस पर मुबनी मश्क़ी सवालात भी हमने हल किए थे। इसके बाद मैंने क्या किया था बच्चों? जी हाँ, मैंने आपको होमवर्क में चंद सवालात दिए थे। आप लोगों ने अपना अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है ना। तो होमवर्क के सवालात इस तरह से थे बच्चों। यहाँ पर आपको मुनहन्नी के अशकाल दिए गए थे और इनकी दर्जाबंदी हमें खुली या बंद मुनहन्नी के तौर पर करनी थी। तो यहाँ पर बच्चों आपको मुनहन्नी के चंद अशकाल दिए गए थे। इसके बाद दूसरा सवाल था, एक कसीर ज़िलई बनाइए और उसके अंदरून में शेड कीजिए। तीसरा सवाल हमारा, दी गई शक्ल के ज़ावियों के नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको एक शक्ल दी गई थी। तो हमारा पहला जवाब है तो बच्चों खुली मुनहन्नी की शक्लें और बंद मुनहन्नी की शक्लें। यहाँ पर देखिए बच्चों इस तरह से। और दूसरा हमारा जवाब था एक कसीर ज़िलई बनाना था। तो मैंने यहाँ पर एक कसीर ज़िलई बनाकर उसके अंदरून में शेड किया है। और तीसरा जो जवाब है हमारा, ज़ावियों के नाम इस तरह से हैं, ज़ाविया ABC, ज़ाविया DAB, ज़ाविया BCD और ज़ाविया CDA। तो बच्चों आपने अपने अपने जवाब देख लिए हैं ना। तो चलिए अगर कोई जवाब अगर आपका गलत है तो उसे सही कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब सबक को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मुसल्लस यानी जिसे अंग्रेज़ी में ट्रायंगल्स कहते हैं किसे कहते हैं। इस शक्ल में आपको कितने नुकात नज़र आ रहे हैं? जी हाँ, इस शक्ल में आपको 3 नुकात नज़र आ रहे हैं। तो इन नुकात को हम नाम देंगे नुक्ता A, नुक्ता B और नुक्ता C। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 नुकात को मिलाएंगे। जैसे कि मैंने पहले नुक्ता B और नुक्ता C को मिलाया है, उसी तरह से नुक्ता A और नुक्ता C को मिलाएंगे और फिर नुक्ता A और नुक्ता B को मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब हम मुसल्लस के 3 नुकात को मिलाते हैं तो हमें एक 3 अज़ला वाली कसीर ज़िलई शक्ल मिलती है जिसे हम मुसल्लस कहते हैं। यानी 3 नुकात को मिलाने पर जो शक्ल हमें मिलेगी वो मुसल्लस कहलाती है। तो बच्चों चलिए चंद मुसल्लस नुमा तस्वीर हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि ये किसकी शक्ल है बच्चों? ये समोसे की शक्ल है, ये पिरामिड है और ये पहाड़ की शक्ल है और ये जो आखिरी में है ये एक सैंडविच की शक्ल है। यानी ये अशकाल मैं आपको बता रही हूँ ये किससे मिलते जुलते हैं। जी हाँ, ये मुसल्लस से मिलते जुलते अशकाल हैं। आप भी क्या कीजिए, मुसल्लस नुमा तस्वीर को जमा करके अपने रियाजी की कापी में चस्पा कीजिए और अपने इल्म रियाजी के टीचर को बताइए। मुसल्लस की खुसूसियत। तो देखिए बच्चों, मुसल्लस में 3 रास होते हैं, रास A, रास B, रास C। अच्छा, हमने इससे पहले पढ़ा था रास किसे कहते हैं? 2 अज़ला का मुश्तरक नुक्ता जो है वो उसका रास कहलाता है। तो यहाँ पर रास A, रास B और रास C जो है वो इस मुसल्लस के रास हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ पर मुसल्लस में 3 ज़िले हैं, ज़िला AB, ज़िला BC, ज़िला
AC। तो एक मुसल्लस में कितने ज़िले होते हैं बच्चों? शाबाश, 3 ज़िले होते हैं। उसी तरह से मुसल्लस में 3 ज़ाविये होते हैं, ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C। तो यहाँ पर हम मुसल्लस की तारीफ किस तरह से बयान करेंगे? 3 रासों, 3 ज़िलों और 3 ज़ावियों से मिलकर बनने वाली शक्ल को हम, अच्छा ये देखिए बच्चों, मुसल्लस को हम इस अलामत से ज़ाहिर करते हैं। यानी अगर हमें किसी मुसल्लस का नाम लिखना हो तो पहले हम वो मुसल्लस की अलामत लगाएंगे, फिर उस मुसल्लस के तीनों नुकात का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस मुसल्लस को हम मुसल्लस ABC इस तरह से लिखेंगे। मुसल्लस के हिस्से, तो बच्चों देखिए हमने मुनहनी के हिस्से पढ़े थे और कसीर ज़िले के हिस्से, ज़ावियों के हिस्से के मुताल्लिक़ जाना था। उसी तरह से मुसल्लस के कितने हिस्से होते हैं ये देखेंगे। यहाँ पर आपको एक मुसल्लस दिया गया है और उस पर कुछ नुकात दिए गए हैं। इस मुसल्लस के कितने हिस्से होते हैं बच्चों? मुसल्लस के 3 हिस्से होते हैं, मुसल्लस का अंदरून, मुसल्लस का बैरून, मुसल्लस पर। जिस तरह से मुनहनी और ज़ावियों के हिस्से होते हैं, मुसल्लस के भी 3 हिस्से होते हैं, मुसल्लस का अंदरून, मुसल्लस का बैरून और मुसल्लस पर। तो यहाँ देखिए बच्चों, मुसल्लस के अंदरून में कौन सा नुक्ता है बताइए मुझे? जी हाँ, यहाँ पर नुक्ता O मुसल्लस के अंदरून में है, नुक्ता P मुसल्लस के बैरून में वाक़ है और नुक्ता Q कहाँ पर है बच्चों? शाबाश, नुक्ता Q मुसल्लस पर वाक़ है। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, दर्जे झैल मुसल्लसों में ज़िले, ज़ाविये और रासों के नाम बताइए। यहाँ पर आपको एक मुसल्लस दिया गया है, उसमें मौजूद ज़िलों के नाम, ज़ावियों के नाम और रासों के नाम हमें बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कितने मुसल्लस नज़र आ रहे हैं? ये मुसल्लस आपको एक ही नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर और 2 मुसल्लस हैं। तो यहाँ पर 3 मुसल्लस हैं। तो इन मुसल्लसों के सबसे पहले हम ज़िलों के नाम देखेंगे बच्चों। तो ज़िलों के नाम इस तरह हैं, ज़िला AB, ज़िला AC, ज़िला AD, ज़िला BC और ज़िला DC। इसी तरह से ज़ावियों के नाम, ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C और ज़ाविया D। और रास के नाम, रास A, रास B, रास C और रास D। इस तरह से इस मुसल्लस के ज़िले, ज़ाविये और रास के नाम हम लिखते हैं। तो बच्चों मुसल्लस के मुताल्लिक़ हमने क्या जाना कि 3 नुकात जब हम मिलाएंगे तो हमें एक मुसल्लस मिलेगा। यानी मुसल्लस में 3 ज़िले, 3 ज़ाविये और 3 रास होते हैं। 3 ज़िले, 3 ज़ाविये और 3 रास से मिलकर बनने वाली शक्ल को हम मुसल्लस कहते हैं। मुसल्लस के नमूने हमने देखे, मुसल्लस के हिस्सों के मुताल्लिक़ हमने जाना कि मुसल्लस के 3 हिस्से होते हैं, मुसल्लस का अंदरून, मुसल्लस का बैरून और मुसल्लस पर। और मुसल्लस के ज़िले, ज़ाविये और रास के नाम हम किस तरह से लिखते हैं ये भी आप अच्छे से समझ गए हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 4 ज़िलई अशिया किसे कहते हैं। 4 ज़िलई अशिया, इस नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है? 4 ज़िले वाली चीज़ों को 4 ज़िलई अशिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये किसकी तस्वीर है? ये एक ब्लैक बोर्ड की तस्वीर है, ये टेबल की तस्वीर है, ये दीवार की तस्वीर है और ये कमरे की खिड़की है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड जो है इसमें कितने ज़िले हैं? जी हाँ, इसमें 4 ज़िले हैं। उसी तरह से टेबल के भी 4 ज़िले हैं, दीवार के भी 4 ज़िले हैं और कमरे की खिड़की के भी 4 ज़िले हैं। बच्चों ये मेरे हाथ में क्या है? जी हाँ, ये एक कापी है। ये जो कापी है ये भी एक 4 ज़िलई अशिया में शुमार होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके कितने ज़िले हैं अब हम देखेंगे। ये इसका पहला ज़िला, ये इसका दूसरा ज़िला और ये जो है इसका तीसरा ज़िला और ये जो है इसका चौथा ज़िला। यानी इसमें कुल 4 ज़िले हैं, यानी ये भी एक 4 ज़िलई अशिया की मिसाल है। तो बच्चों 4 ज़िलई, जिसको अंग्रेज़ी में क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है, यहाँ पर आपको एक 4 ज़िलई शक्ल दी गई है ABCD। एक 4 अज़ला वाली कसीर ज़िलई को 4 ज़िलई शक्ल कहते हैं। यानी यहाँ पर देखिए बच्चों, इसकी तारीफ़ यूँ बयान करेंगे हम
एक 4 अजला वाली कसीर ज़िले को 4 ज़िले कहते हैं। यहाँ पर ABCD एक 4 ज़िलई शक्ल है। 4 ज़िले के ज़िले, ज़ाविये और रास, जिस तरह से हमने कसीर ज़िले के ज़िले, ज़ाविये और रास मालूम किए थे, उसी तरह से 4 ज़िले के या फिर मुसल्लस के ज़िले, ज़ाविये और रास मालूम किए थे, उसी तरह से 4 ज़िले के ज़िले, ज़ाविये और रास के मुतल्लिक़ जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 4 ज़िले में 4 ज़िले, 4 ज़ाविये और 4 रास होते हैं। यहाँ पर आपको एक ABCD एक 4 ज़िले शक्ल नज़र आ रही है। तो यहाँ देखिए बच्चों, 4 ज़िले के ज़िलों के नाम, ज़िला AB, ज़िला BC, ज़िला CD और ज़िला DA। ये जो है ये 4 ज़िले के ज़िलों के नाम हैं। उसी तरह से 4 ज़िले में 4 ज़ाविये यानी ज़ाविया A, ज़ाविया B, ज़ाविया C और ज़ाविया D हैं। और 4 ज़िले के रास कितने हैं बच्चों? रास A, रास B, रास C और रास D। ये जो है ये 4 ज़िले के रास हैं। चलिए अब मुतस्सिला ज़िले और ज़ावियों के मुतल्लिक़ जानेंगे। 4 ज़िले के मुतस्सिला ज़िले और ज़ाविये। मुतस्सिला ज़िले किसे कहेंगे बच्चों? इससे पहले हमने कसीर ज़िले में भी पढ़ा था कि 2 ज़िलों के बीच में अगर कोई एक नुक्ता मुश्तरक होता है तो उसे हम मुतस्सिला ज़िले कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मुतस्सिला ज़िले यानी अज़ला की वो जोड़ी जो मुश्तरक नुक्ता ख़ातिमा रखते हैं, मुतस्सिला अज़ला कहलाते हैं। यहाँ पर आपको एक शक्ल दिखाई दे रही है बच्चों, ये एक 4 ज़िले की शक्ल है। इसमें ज़िला AB और ज़िला BC जो है वो मुतस्सिला अज़ला हैं, क्योंकि इसके दोनों ज़िलों के बीच में एक नुक्ता B मुश्तरक है। उसी तरह से ज़िला BC और ज़िला CD भी मुतस्सिला अज़ला हैं। तो चलिए बच्चों, मुतस्सिला ज़ावियों के नाम देखिए बच्चों, ज़ाविया A और ज़ाविया B मुतस्सिला है। उसी तरह से ज़ाविया B और ज़ाविया C मुतस्सिला है। ज़ाविया C और ज़ाविया D भी मुतस्सिला ज़ाविये हैं। ज़ाविया D और ज़ाविया A भी जो है वो मुतस्सिला ज़ाविये हैं। तो 4 ज़िले के मुतस्सिला ज़िले और ज़ाविये किस तरह से लिखते हैं ये आपने देखा। 4 ज़िले के मुकाबिल के ज़िले और ज़ाविये। यहाँ पर आपको एक शक्ल ABCD 4 ज़िले शक्ल नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मुकाबिल के ज़िले देखिए बच्चों, मुकाबिल के यानी आमने सामने के ज़िले। जैसे कि यहाँ पर ज़िला AB और ज़िला CD जो है वो मुकाबिल के ज़िले हैं। उसी तरह से ज़िला BC और ज़िला AD जो है वो भी मुकाबिल के ज़िले हैं। अच्छा बच्चों, मुकाबिल के यानी क्या? यहाँ पर आपको ये एक नोटबुक नज़र आ रही है। मुकाबिल के यानी आमने सामने के, यानी इस ज़िले का मुकाबिल का ज़िला हुआ यहाँ का। इस ऊपर के ज़िले का मुकाबिल का ज़िला कौन सा होगा बच्चों? नीचे का जो ज़िला है वो ऊपर के ज़िले का मुकाबिल का ज़िला होगा। तो मुकाबिल के ज़िले यानी आमने सामने के ज़िले। इसी तरह से मुकाबिल के ज़ाविये, ज़ाविया A और ज़ाविया C मुकाबिल के ज़ाविये हैं। ज़ाविया B और ज़ाविया D जो है वो भी मुकाबिल के ज़ाविये हैं। यहाँ देखिए A के सामने कौन सा ज़ाविया है? ज़ाविया C है, तो ये भी मुकाबिल का ज़ाविया हुआ। ज़ाविया B के सामने कौन सा ज़ाविया है बच्चों? ज़ाविया D है, तो ये भी क्या है? मुकाबिल का ज़ाविया है। 4 ज़िले के वितर। वितर यानी क्या देखिए बच्चों, 4 ज़िले के मुकाबिल के रासों को जोड़ने वाले ख़त को हम वितर कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको एक शक्ल PQRS एक 4 ज़िले शक्ल नज़र आ रही है, जिसमें P और R दो मुकाबिल के रास हैं और S और Q जो है वो भी ये मुकाबिल के रास हैं। तो जब हम P और R को जोड़ेंगे तो हमें एक वितर PR मिलेगा। उसी तरह से जब हम S और Q को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पर वितर SQ मिलेगा। 4 ज़िले में 2 वितर होते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक 4 ज़िले में 2 वितर होते हैं। चलिए मश्क़ी सवालात देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक पहला सवाल है, एक 4 ज़िले KLMN का एक रफ़ ख़ाका बनाइए और बताइए। पहला जो है वो A जो है वो मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ, मुकाबिल की ज़ावियों की जोड़ियाँ, मुतस्सिल ज़िलों की जोड़ियाँ और मुतस्सिल ज़ावियों की जोड़ियाँ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक 4 ज़िले शक्ल बनानी है जिसे हम नाम देंगे KLMN। और उस पर अब हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे बच्चों? मुकाबिल के ज़िलों की जोड़ियाँ। तो यहाँ देखिए
KL और MN ये मुकाबिल के ज़िले हैं, उसी तरह से LM और KN जो है वो भी मुकाबिल के ज़िले की जोड़ियां हैं। उसी तरह से मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियां देखिए बच्चों, ज़ाविया K और ज़ाविया M और ज़ाविया L और ज़ाविया N जो है वो मुकाबिल के ज़ावियों की जोड़ियां हैं। सी में क्या दिया गया है, मुत्तसल ज़िलों की जोड़ियां। तो मुत्तसल ज़िलों की जोड़ियां देखिए बच्चों, KL और LM जो है ये मुत्तसल ज़िले हैं। उसी तरह से MN और KN भी मुत्तसल ज़िले हैं। और मुत्तसिल ज़ावियों की जोड़ियाँ ज़ाविया M और ज़ाविया N, ज़ाविया K और ज़ाविया L। तो बच्चों आज हमने जो 4 ज़िले अशकाल के मुतल्लिक़ क्या जाना कि एक शक्ल जिसमें 4 ज़िले होते हैं वो एक 4 ज़िले शक्ल होती है। 4 ज़िले शक्ल में 4 ज़िले, 4 ज़ाविये, 4 रास होते हैं। 4 ज़िले के मुकाबिल के ज़िले, मुत्तसिल ज़िले, मुकाबिल के ज़ाविये और मुकाबिल के ज़िले, मुत्तसिल ज़ाविये और मुत्तसिल ज़िले किस तरह से हम उनके नाम लिखेंगे ये भी हमने देखा। तो चलिए बच्चों आज के आखिरी टॉपिक दायरे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि दायरा किसे कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको चंद दायरा नुमा अशकाल बता रही हूँ। जैसे कि ये क्या है बच्चों, ये पहिए की शक्ल है। ये क्या है, ये एक चूड़ी की शक्ल है। और ये जो है ये एक सिक्का है। और ये क्या है, ये सूरज है। ये तमाम अशकाल आपको किस तरह से नज़र आ रहे हैं बच्चों, शाबाश, ये तमाम चीज़ें कैसी हैं, गोल हैं। तो गोल अशकाल यानी दायरा नुमा अशकाल होते हैं। दायरा इसे अंग्रेज़ी में सर्कल कहते हैं। दायरे की तारीफ़ इस तरह से है बच्चों, दायरा एक सादा बंद मुनहन्नी शक्ल है जो किसी मुकर्ररा नुक्ते से मुस्तकिल फासले पर मौजूद बेशुमार नुकात का सेट है। तो यहाँ देखिए बच्चों, दायरा जो है वो एक सादा बंद मुनहन्नी शक्ल है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई क़त नहीं होता। ये क्या है, एक मुनहन्नी शक्ल है जो किसी एक मुकर्ररा नुक्ते से मुस्तकिल फासलों पर मौजूद बेशुमार नुकात का सेट होती है। ये एक कसीर ज़िलई नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, ये क्या है, एक दायरे की शक्ल है जिसका एक नुक्ता यहाँ पर जो मुकर्ररा है और इसके अतराफ मुस्तकिल फासले पर जो है बेशुमार नुकात होते हैं। चलिए बच्चों अब एक मशक़ी सरगर्मी के ज़रिए हम यहाँ पर दायरा किस तरह बनाते हैं देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर 2 डंडियाँ लो और एक धागा लो। धागे के दोनों किनारों पर फंदा बनाकर एक एक डंडी से बांध लीजिए। एक डंडी को ज़मीन में गाड़ दीजिए। ये बनाए जाने वाला दायरे का मरकज़ होगा। दोनों डंडियों को ज़मीन पर सीधा रखते हुए खींचकर रास्ते का इहाता बनाइए। यहाँ पर आपको एक दायरा मिलेगा। दायरे का हर नुक्ता मरकज़ पर बराबर दूरी पर होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, 2 डंडियाँ लेनी हैं और उन दोनों डंडियों को धागा बांधना है। एक डंडी को हमें ज़मीन के बीचों बीच गाड़ना है और दूसरी डंडी को कस कर खींचते हुए इस तरह से गोल रास्ता बनाना है। तो जब हम ये रास्ता मुकम्मल करेंगे तो हमें यहाँ पर एक दायरे की शक्ल मिलेगी। तो बच्चों आप क्या कीजिए, घर में इस तजुर्बे को कर देखिए क्या दायरा बनता है या नहीं। ये आप अपने रियाजी के टीचर को बताइए। दायरे के हिस्से, पार्ट्स ऑफ ए सर्कल। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक दायरा नज़र आ रहा है और उस पर जिसका मरकज़ ओ है और कुछ नुकात नज़र आ रहे हैं। तो चलिए दायरे के हिस्से कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ पर एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और नुकात ABCD हैं। निस्फ़ क़ुतर यानी क्या, देखिए बच्चों, दायरे का जो मरकज़ ओ नज़र आ रहा है आपको, उस मरकज़ से दायरे के किसी भी एक नुक्ते को जब हम मिलाएंगे, जैसा कि O से B को मिला रहे हैं या फिर O से C को मिला रहे हैं, O से A को मिला रहे हैं या फिर O से D को मिला रहे हैं, तो जब हम किसी नुक्ते को मरकज़ से मिलाते हैं तो हमें एक निस्फ़ क़ुतर हासिल होता है। दायरे में बेशुमार निस्फ़ क़ुतर होते हैं जिसे अंग्रेज़ी के छोटे हुरूफ R से ज़ाहिर करते हैं। यानी देखिए बच्चों, दायरे में क्या होता है, बेशुमार नुकात होते हैं। तो इस तरह से दायरे में क्या होंगे, बेशुमार निस्फ़ क़ुतर भी होंगे।
यहाँ पर निस्फ ख़ुतर के नाम इस तरह हैं बच्चों, निस्फ ख़ुतर OA, निस्फ ख़ुतर OB, निस्फ ख़ुतर OC और निस्फ ख़ुतर OD जो है ये निस्फ ख़ुतर हैं। अच्छा, ख़ुतर किसे कहते हैं ये जानेंगे। दायरे के मरकज़ से होकर गुज़रने वाला ख़त्ता ख़त दायरे का ख़ुतर कहलाता है। यानी यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो दायरे का मरकज़ O है, इससे होकर गुज़रने वाला ख़त वो क्या है, दायरे का ख़ुतर कहलाता है। यानी दायरे के कोई दो नुक़ात को हम इस तरह से मिलाएंगे कि बीच में क्या है, दायरे का मरकज़ आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ख़ुतर के नाम इस तरह से हैं, ख़ुतर AB, ख़ुतर CD। ख़ुतर को हम अंग्रेज़ी के छोटे हरूफ D से ज़ाहिर करते हैं। निस्फ़ ख़ुतर ख़ुतर का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, D मसावी है 2R के। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक दायरा नज़र आ रहा है और उस पर कुछ नुक़ात दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वितर किसे कहते हैं। दायरे के कोई दो नुक़्तों को मिलाने वाला एक ख़त्ता ख़त दायरे का वितर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस दायरे में क्या है, नुक़्ता B और नुक़्ता C को यहाँ पर एक ख़त्ता ख़त मिला रहा है। तो ये जो ख़त्ता ख़त है ये क्या कहलाता है, दायरे का वितर। दायरे का वितर मरकज़ से होकर नहीं गुज़रता, यानी दायरे पर मौजूद दूसरे नुक़ात को मिलाने वाले ख़त को हम दायरे का वितर कहते हैं। यहाँ पर क्या है, BC जो है वो दायरे का वितर है। इसके बाद देखेंगे कि खौस किसे कहते हैं। दायरे पर दो नुक़ात को अगर हम मिलाएंगे तो एक खौस बनता है। खौस दायरे का ही एक हिस्सा होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, A और B को मिलाने के लिए मैंने एक लाल खौस खींचा है। तो ये जो AB है ये क्या हुआ, यहाँ पर दायरे का खौस हुआ। इसको हम खौस AB कहेंगे। इसके बाद जो है वो है सेक्टर। सेक्टर यानी दायरे के अंदरून का हिस्सा जो एक तरफ खौस से घिरा होता है और दूसरी तरफ निस्फ़ ख़ुतर के एक जोड़े से घिरा होता है, दायरे का सेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर सेक्टर OAB को देखिए बच्चों, AB जो है वो एक खौस है, OA और OB जो है दो निस्फ़ ख़ुतर हैं। तो यहाँ पर OAB एक सेक्टर हुआ, दायरे के हिस्से। इसके अंदर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ख़त्ता दायरा किसे कहते हैं। ख़त्ता दायरा यानी दायरे के अंदर का वो हिस्सा जो एक तरफ वितर और दूसरी तरफ खौस से घिरा होता है, ख़त्ता दायरा कहलाता है। यानी यहाँ देखिए बच्चों, एक तरफ खौस है और एक तरफ क्या है, वितर है। तो इस हिस्से को हम ख़त्ता दायरा कहते हैं। दायरे का मुहित, एक दायरे की लंबाई या इसके चारों तरफ का फासला दायरे का मुहित कहलाता है। तो यहाँ पर आपको एक दायरा नज़र आ रहा है बच्चों, ये जो दायरा है इसकी लंबाई या इसके चारों तरफ का जो फासला है वो दायरे का मुहित कहलाता है। दायरे के मुहित को C से ज़ाहिर करते हैं, यानी दायरे के मुहित को अंग्रेज़ी में सरकमफ्रेंस कहते हैं और उसे C से ज़ाहिर करते हैं। निस्फ़ दायरा, निस्फ़ दायरा यानी क्या, देखिए बच्चों, दायरे का एक ख़ुतर दायरे को दो बराबर हिस्सों में तक़सीम करता है। इसके हर हिस्से को निस्फ़ दायरा कहते हैं। यानी यहाँ पर एक दायरा है बच्चों, इसका एक ख़ुतर इसको बराबर दो हिस्सों में तक़सीम कर रहा है। तो ये जो दोनों हिस्से हैं इसके, ये इस दायरे के निस्फ़ दायरे हुए। यानी एक दायरे में कितने निस्फ़ दायरे होते हैं बच्चों, बताइए। शाबाश, एक दायरे में सिर्फ दो निस्फ़ दायरे होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब एक सवाल हल करेंगे और उस सवाल की मदद से दायरे के जितने भी हिस्से हैं उनके नाम अब हम लिखेंगे। तो देखिए, हमारा सवाल इस तरह से है बच्चों, यहाँ पर एक शक्ल दी गई है दायरे की और उस पर आपको नुक़ात दिए गए हैं। शक्ल की मदद से बताइए दायरे का मरकज़, एक ख़ुतर, अंदरून में दो नुक़्ते, एक सेक्टर, तीन निस्फ़ ख़ुतर, एक वितर, बैरून में एक नुक़्ता और लास्ट में जो है वो एक ख़त्ता दायरा। चलिए अब इसका जवाब देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, ये दायरे की शक्ल है। इस मरकज़ का नाम बताइए बच्चों मुझे। वेरी गुड, दायरे के मरकज़ का नाम है O। तो AC जो है वो दायरे का
खुतर हुआ। अंदरून में 2 नुक्ते, नुक्ता ओ और नुक्ता पी। उसी तरह से एक सेक्टर, सेक्टर यानी दायरे का वो हिस्सा जो एक तरफ से खौस से घिरा होता है और एक तरफ से निस्फ खुतर के जोड़ों से घिरा होता है। सेक्टर का नाम इस तरह से है बच्चों OAB। 3 निस्फ खुतर के नाम हमें बताने हैं बच्चों। OB एक निस्फ खुतर है, OA, OC ये जो है ये निस्फ खुतर के नाम है। उसी तरह से एक वितर, वितर का नाम इस तरह से है बच्चों वितर ED। बैरून में वाक़ है एक नुक्ता, नुक्ता Q। और एक खित्ता दायरा यानी खित्ता दायरा के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि एक तरफ वितर और एक तरफ खौस जहाँ पर होती है उसे हम खित्ता दायरा कहते हैं। तो यहाँ पर ED जो है वो खित्ता दायरा है। तो बच्चों दायरे के मुतालिक हमने क्या सीखा कि दायरा जो है वो एक बंद मुनहन्नी शक्ल होती है, ये कसीर ज़िलाई नहीं होती। इसके बाद हमने देखा कि दायरे के हिस्सों में दायरे का निस्फ खुतर, दायरे का खुतर, दायरे के वितर, सेक्टर, खित्ता दायरा वगैरह के मुतालिक हमने मालूमात हासिल की। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों जो कुछ मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्यारे बच्चों अब मैं आपको सरगर्मी कराऊंगी जिसमें मैं आपको एक शक्ल दूंगी। उस शक्ल के ज़रिए हमने जो कुछ भी इन चारों पीरियड्स में सीखा है उसकी हम शनाख्त करेंगे और उसके नाम लिखेंगे। तो चलिए बच्चों वीडियो देखते हैं। प्यारे बच्चों इस शक्ल को थोड़ा गौर से देखिए, आपको इसमें तमाम ज्योमेट्री के बुनियादी तसव्वुरात नज़र आएंगे। जैसे इस दरख्त में आपको नुकात नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये जो है खताखत का तसव्वुर पेश करता है क्योंकि 2 नुकात के दरमियान का जो फासला है ये खताखत होता है। ये सड़क जो है वो ख़त की मिसाल पेश करती है। उसी तरह से बच्चों ये जो सूरज नज़र आ रहा है इसकी शुआएँ आपको नज़र आ रही हैं तो ये एक शुआ की मिसाल है। बच्चों मुतवाज़ी खतूत यानी आमने सामने के ज़िले, तो ये जो 2 खतूत हैं ये मुतवाज़ी खतूत की मिसाल पेश करते हैं। अच्छा ये अशकाल बताइए बच्चों किस तरह से नज़र आ रहे हैं। शाबाश, ये जो है मुनहन्नी की मिसाल पेश करते हैं। इसके बाद हमने कसीर ज़िलाई देखा था। कसीर ज़िलाई यानी 2 से ज़्यादा अज़ला से मिलकर बनने वाली शक्ल को कसीर ज़िलाई कहते हैं। यहाँ पर ये मुसल्लस है और ये 4 ज़िलाई शक्ल कसीर ज़िलाई की मिसाल पेश करते हैं। जाविया, यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो पहाड़ है ये एक जाविये की मिसाल को पेश कर रहे हैं। इसके बाद मुसल्लस पढ़ा था बच्चों हमने, तो ये पहाड़ या फिर ये जो दरख्त है ये एक मुसल्लस की मिसाल है। 4 ज़िलाई यानी 4 अज़ला से मिलकर बनने वाली शक्ल को हम 4 ज़िलाई कहते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों इसके कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4, तो ये एक 4 ज़िलाई शक्ल है। इसके बाद हमने आखिर में दायरे के मुताल्लिक़ जाना था, तो यहाँ पर ये जो सूरज है ये दायरे की मिसाल को पेश करता है। तो बच्चों चलिए आज के इस पीरियड में हमने क्या सीखा है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने मुसल्लस के मुताल्लिक़ जाना, 4 ज़िले और उसके अक़साम देखे और दायरे के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल किए। इसके बाद मैं अब आपको इस पीरियड पर मुबनी होमवर्क में चंद सवालात दूंगी, तो आप लोग वो होमवर्क के सवालात को हल कीजिए और अपने रियाजी के टीचर को बताइए। होमवर्क के सवालात इस तरह से हैं बच्चों। सवाल नंबर 1, मुसल्लस ABC का एक रफ़ खाका बनाइए और इसके अंदरून में नुक्ता P, बैरून में नुक्ता Q और नुक्ता R दायरे पर लगाइए। दूसरा सवाल हमारा 4 ज़िलाई PQRS का एक रफ़ खाका बनाइए और इसके वितर बनाइए, इनके कुछ नाम रखिए। इन वितरों का मुश्तरक नुक्ता 4 ज़िलाई के अंदरून में है या बैरून में है देखिए। सवाल नंबर 3 हमें क्या करना है देखिए बच्चों, यहाँ पर एक दायरा बनाना है और उसमें दर्जे झैल की निशानदही करनी है। तो जिसमें सबसे पहले हमें उसका मरकज़ बताना है, B में हमें एक निस्फ़ खुतर बताना है, C जो है वो एक खुतर बताना है और D में हमें एक सेक्टर बताना है। E में हमें एक खित्ता दायरा के बारे में बताना है, F अंदरून में एक नुक्ता, G बैरून में एक नुक्ता और H जो है वो एक खौस बताना है। तो बच्चों मैंने जो कुछ आपको पढ़ाया है उसे अच्छे से याद रखिए और इस सबक को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया।